पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की अदालत में पेशी से पहले करवाया गया मेडिकल टेस्ट। गिरफ्तारी के बाद अर्पिता का आरोप, मेरा कोई दोष नहीं, सब बीजेपी की है साजिश। अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी के छापे में मिले थे 21 करोड़ रुपए, ट्रक में ले गए थे पैसे। दिलीप घोष का आरोप, अर्पिता मुखर्जी ही नहीं, मोनालिसा दास के नाम पर 10 फ्लैट्स हैं। एम्पोरियम ब्रिग नैनी का चेहरा रह चुकी हैं अर्पिता मुखर्जी, मध्य प्रदेश सरकार का है एम्पोरियम। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी की रिमांड, 2 दिन तक होगी पूछताछ। राज्य सरकार के अस्पताल में पार्थ चटर्जी के इलाज पर ईडी का ऐतराज, अदालत में आर्मी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने की दी अर्जी। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी की बैठक, पार्टी ने कहा अगर सिद्ध हुए दोषी तो पार्टी लेगी एक्शन। टीएमसी ने कहा समयबद्ध जांच की जाए, नारद केस में आरोपी शुभेंदु अधिकारी पर भी हो कार्रवाई। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम का आरोप, चुनाव से पहले पार्थ चटर्जी बीजेपी में शामिल हो जाते तो उन्हें बीजेपी की वॉशिंग मशीन से कर दिया जाता साफ। दिल्ली में आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद, संगठन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल, 2024 की रणनीति पर हो रही है चर्चा। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों को असरदार ढंग से लागू करने को लेकर विचार, योजनाओं की समीक्षा। 2 दिन के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में 210 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ। नागपुर के निजी कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं राजनीति कब छोड़ूं, राजनीति के अलावा जीवन में कई चीजें हैं करने योग्य। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा किसी प्रधानमंत्री की नहीं कर सकते आलोचना, किसी की नीति गलत नहीं हो सकती, गलत हो सकती है लेकिन नीयत नहीं। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है, नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है। आज से 26 जुलाई तक द्रास में मनाया जाएगा करगिल दिवस, राजनाथ ने शहीद के परिवार वालों को किया सम्मान। 26 जुलाई को गुजरात के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। केजरीवाल बोले, दिल्ली में अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का हमारा लक्ष्य। पीएफआई के समर्थन में खुलकर सामने आई आरजेडी, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, अभी ये सिद्ध कहां हुआ कि जो पकड़े लोग गए हैं वो सभी आतंकवादी। जगदानंद सिंह ने कहा, आरएसएस की बढ़ती शक्ति से डरकर एक कौम ने उसी तर्ज पर अपनी कौम की हिफाजत के लिए बनाया संगठन। जगदानंद सिंह को लेकर बीजेपी की सख्त प्रतिक्रिया, बयान को बताया राष्ट्र विरोधी। आज संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रायबरेली जाने का भी है उनका कार्यक्रम। गोवा में बार विवाद को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल बीजेपी का दर्द, मुख्यमंत्री की सीट को लेकर छलका। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा, हम सब ने एकनाथ शिंदे को अपने दिल पर पत्थर रखकर बनाया है मुख्यमंत्री। त्याच्यातून योग्य मेसेज जाईल, त्याच्यातून जे काही करतो त्याला स्थिरता येईल आणि त्यामुळे अक्षरशः मनावर दगड ठेवून आपण सगळे। चंद्रकांत पाटिल ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व पर रखा, कहा हम इस निर्णय से दुखी थे लेकिन बड़ा दुख बुलाकर आगे बढ़ने को तैयार। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के इस बयान का कांग्रेस ने उड़ाया मजाक। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्वीट किया गाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना। बागियों की वापसी पर बोले आदित्य ठाकरे, हम उनके संपर्क में नहीं, जो चाहते हैं वो वापस आ सकते हैं।
राष्ट्रपति भवन में आज रामनाथ कोविंद का अंतिम दिन। राष्ट्र के नाम देंगे संबोधन। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति कोविंद ने राजघाट पर जाकर दी श्रद्धांजलि। लोगों से बापू के आदर्शों पर चलने की अपील। जेपी नड्डा ने आज भरतपुर दौरे के लिए 4 लोगों की टीम गठित की। भरतपुर में साधु विजय दिवस दास ने खुद को लगा लिया आग। छपरा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, घर में लगी आग। घर में 3 से 4 लोगों की आशंका, आग पर काबू पाने की कोशिश। दिल्ली में मिला मंकीपॉक्स का पहला मामला, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दी इसकी पुष्टि। 31 साल के व्यक्ति में दिखे लक्षण, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में है भर्ती। देश में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केस 1,52,000 से ज्यादा। दिल्ली में आज सुबह 2 मंजिला मकान गिर गया, 4 लोग घायल हुए। रामगढ़ में मीथेन गैस के रिसाव से बिजली गिरने से आग, गांव वाले दहशत। वैश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में दर्शन को लेकर सोमवार को यात्रियों के बीच मारपीट, फुटेज सामने आया, मामला थाने पहुंचा। शनिवार शाम को हुई थी झड़प, मंदिर सेवादारों ने पुलिस पर असहयोग का लगाया आरोप। श्रद्धालुओं की तरफ से भी 4 सेवादारों और मंदिर के पुजारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई। ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते में कांवड़ियों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, कई कांवड़िए घायल हुए। करीब आधा घंटे तक सड़क पर चली 2 गुटों की लड़ाई, पुलिस के पहुंचने के बाद मामला हुआ शांत। बाढ़ बारिश से जूझते गुजरात पर आज का दिन भारी। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद में हर जगह पानी ही पानी। अहमदाबाद में निचले इलाकों में पानी भरने का संकट, सड़कों पर समुद्र जैसी स्थिति। अहमदाबाद के हाटकेश्वर इलाके में सड़कों पर घुटनों तक पानी, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के कई हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, राजस्थान, मध्य भारत, ओडिशा में भारी बारिश की आशंका। महसाणा में भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी। महसाणा के निचले इलाकों में ज्यादा संकट, जनजीवन ठप। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बारिश के बीच फंस गई स्कूल बस, लोगों की मदद से बस को निकाला गया। उत्तरकाशी में बारिश से बिगड़ी स्थिति, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ से गिरा मलबा, दर्जनों वाहन फंसे। बागेश्वर के पहाड़ी इलाकों में बारिश बनी आफत, बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिरे, प्रशासन चला रहा है अभियान। भारी बारिश से राजस्थान के जैसलमेर में मुसीबत, रिहायशी इलाके में पानी भरा। जैसलमेर के पानी भरने के बीच फंसे वाहन, रोजमर्रा की चीजों की कमी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 24 घंटे भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति, निचले इलाकों में मुसीबत। मौसम विभाग का अनुमान, गढ़चिरौली के साथ साथ विदर्भ के प्रमुख जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुल के ऊपर से बहता हुआ दिखा दरिया, एक व्यक्ति ने जान जोखिम में डालकर पुल पार किया। चंद्रपुर में जोखिम उठाकर पुल पार करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने पीटा, पुल के पास तमाशबीनों के सामने पिटाई कर दी। अकोला में बाढ़ से तबाही, बाढ़ में फंसी 60 साल की बुजुर्ग महिला ने 18 घंटे तक झाड़ पकड़कर अपनी जान बचाई, बाद में किया गया रेस्क्यू। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के लिए जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के धारचूला में छात्रों के लिए गौरी नदी बनी संकट, स्कूल जाने के लिए ट्रॉली पर नदी पार करने को मजबूर छात्र। सीहोर में मूसलाधार बारिश, मुख्य सड़क पर घुटनों तक पानी, नदी नाले उफान पर। अमेरिका में हो रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, जीता सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा 88.13 मीटर भाला फेंककर दूसरे नंबर पर रहे। एंडरसन पीटर्स ने जीता गोल्ड।
जेवलिन थ्रो के फाइनल में अलग अलग देशों के 12 एथलीट पहुंचे थे। फाइनल में नीरज चोपड़ा की जीत के साथ भारत के लिए गौरव का दिन। एथलेटिक्स में पहला पदक जीतने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने नीरज को दी बधाई। 19 साल बाद मिला है हमें पदक। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, लिखा भारतीय खेल जगत के लिए ऐतिहासिक दिन। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा, पीटर्स से मिला कड़ा मुकाबला। सर काफी टफ था कंपटीशन और काफी अच्छे एथलीट थे आज फील्ड पे, और हाँ थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं था अंदर बिलीव कि हाँ। नीरज चोपड़ा बोली, आज से मुकाबले से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज की सफलता आगे के लिए बनेगी प्रेरणा। हाँ सर, जितना भी है अच्छा है, खुश है आज की परफॉर्मेंस से, और काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो हवा थी आज मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग थी, जो सामने से आ रही थी, और सीखा है सर उससे कुछ। और नीरज को पूर्व एथलीट सांसद पीटी उषा ने दी बधाई, लिखा सफलता पर पूरे देश को गौरव। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घरवाले देख रहे थे मैच। बड़ी सफलता पर जश्न बांटी गई मिठाई। नीरज की मां ने कहा, बेटे की जीत पर गर्व, स्वागत की तैयारी। खुशी है, माँ क्या कुछ कहना चाहिए? माँ की बहुत खुशी है जी। देखो वहाँ तक पहुँचने के बहुत मुश्किल है। गोल्ड या सिल्वर उसकी भी इतनी खुशी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आपकी कड़ी मेहनत रंग लाई। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जश्न का आज दिन। राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, देश को नीरज चोपड़ा पर गर्व। गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया ट्वीट, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सिल्वर जीतकर आपने एक बार फिर से हर भारतीय को गौरवान्वित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत का मानवर्धन करती इस अविस्मरणीय उपलब्धि हेतु आपको आर्थिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नितिन गडकरी ने किया ट्वीट, युवा शक्ति नीरज चोपड़ा की जीत को सलाम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, पहला रजत पदक लाने के लिए नीरज को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, देश के साथ साथ हरियाणा का नाम आपने रोशन किया। वर्धमान में शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन, सीपीआईएम और एसएसआई ने किया विरोध। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की, मुस्लिम समाज ने दिया साथ। मुजफ्फरनगर में 7000 सीसीटीवी कैमरे से कावड़ यात्रा की निगरानी, सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। कानपुर में गंगा बैराज पर तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल, जांच में जुट गई पुलिस। वर्धमान में मूर्ति पूजा पर आदिवासी समाज में ठनी, एक युवक को मूर्ति पूजा करने पर दिया गया गांव निकाले का दंड। 2 महीने बाद लौटने पर पंचों ने घर से सभी मूर्तियां हटाने की रखी शर्त। देहरादून में लच्छी टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक पलटा, हादसे में टोल वसूल रही लड़की कैबिन में फंसी। तेज गति से आता ट्रक संतुलन खोकर डिवाइडर पर चढ़ गया, सीधे टोल बूथ से टकराने के बाद पलट गया। घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के सीतापुर में गौकशी के आरोपी पर गैंगस्टर, 50 लाख की संपत्ति कुर्क। ग्रेटर नोएडा की अमात्रा होम सोसाइटी में एक युवक पर महिला से बदसलूकी का आरोप, कैमरे में गाली गलौज, कैद हुई, पुलिस ने दर्ज किया मामला। नवसारी में रात में ट्रैक ठीक कर रेलकर्मी हादसे के शिकार, एक कर्मचारी के कट गए दोनों पैर। हरियाणा के सोनीपत में मेहंदीपुर में मर्सिडीज हैरियर कार में आग, अज्ञात पर केस दर्ज। हाथरस में कल सड़क हादसे में 6 कावड़ियों की मौत, हटाए गए एसपी विकास वैद्य। समस्तीपुर में बार गर्ल के डांस के दौरान एक व्यक्ति ने लहराई पिस्टल, वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस।